नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियह फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ाल वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान इस्लाम, रमज़ान का मुबारक महीना आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन इख्तिताम के करीब पहुँच चुका है। रहमत का आशरा ख़त्म हो चुका है, मग़फ़िरत का आशरा भी ख़त्म हो चुका है और आखिरी अशरा जिसको जहन्नम से खलासी का अशरा कहा जा रहा है उसका भी 2 दिन गुज़र चुका है। अब ले दे के 7-8 दिन और बाकी है। यूँ तो रमज़ान की एक एक घड़ी, एक एक लम्हा, एक एक साथ इस लायक है कि उसकी कद्र की जाए, उसको गंवाया ना जाए। लेकिन रमज़ान का आखिरी जो अशरा है उसकी कीमत और बढ़ जाती है। और यही वजह है कि पिछले हफ्ते आपके सामने ये बात आई थी कि अल्लाह के रसूल ख़ुद रातों को जागते थे, घर वालों को जगाते थे और कमर कस लिया करते थे। यानी आखिर अशरे की इबादत के लिए आप खुद भी तैयार रहते थे और घर वालों को भी तैयार करते थे। यूँ तो रमज़ान के महीने को शहरुस्सियाम कहा जाता है, जैसा कि पहला खुतबा आप सुन चुके हैं कि रमज़ान की ख़ास इबादत रोज़ा है। इसी तरह से रमज़ान के महीने को शहरुल कुरान कहा जाता है। कुरान और रमज़ान में बहुत गहरा लगाव और ताल्लुक़ है। यही वजह है कि जिब्रील अमीन हर रमज़ान में अल्लाह के रसूल के पास आते और जितना कुरान का हिस्सा नाजिल होता था उतना दौर किया करते। जिब्रील अल्लाह के रसूल को सुनाते और अल्लाह के रसूल जिब्रील अमीन को सुनाते। और जिस साल अल्लाह के रसूल इस दुनिया से गए हैं उस साल 2 मरतबा दौर किया था। और इससे पता चलता है कि कुरान करीम का ताल्लुक़ रमज़ान के महीने से बहुत गहरा है। और पिछले हफ्ते आपके सामने बात आई थी कि एक रमज़ान की इबादत है इअ्तिकाफ़, जो आखिर अशरे में की जाती है, जिसको सुन्नत अलल किफ़ाया कहा जाता है। अगर गांव का कोई आदमी, महल्ले का कोई आदमी भी ना बैठे तो पूरे गांव वालों से बात पुरस हो, और अगर कोई एक आदमी भी बैठ गया तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगी। और इसी अशरे की ताक रातों में एक रात ऐसी है जिसकी एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से अफजल और बेहतर है। इसी तरह से इस महीने को शहरुस सब्र कहा गया है, शहरुल मुवासात कहा गया, सब्र का महीना। सब्र हम समझते हैं कि बेबसी, बेबसी का नाम सब्र नहीं है। सब्र का मतलब है अपने आप को रोकना, अल्लाह की इताअत पर अपने आप को रोकना, अल्लाह की मासियतों से अपने आप को रोकना, अल्लाह के रास्ते में जो परेशानियां पेश आएँ उसको खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करना, इसका नाम है सब्र। और यही वजह है कि अल्लाह ने जगह जगह साबिरीन के बारे में कहा, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बेहिसाब अज्र देते हैं, बिला हिसाब सवाब देते हैं। तो सिर्फ बेबसी का नाम सब्र ही नहीं। और अगर देखा जाए तो रमज़ान का महीना सब्र अलत ताआत भी है, सब्र अनिल मासियत भी है और सब्र अलल मसाइब। इंसान जब रोज़ा रखता है तो सिर्फ मुँह से ग़िज़ा खाता या पीता नहीं है, बल्कि अपने तमाम आज़ा को अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में लगा देता है। तो अल्लाह की इताअत पर डटा और जमा रहता है। जो लोग रमज़ान के महीने के अलावा में नमाज में कोताही करते हैं, शुरू रमज़ान में रोज़े में कोताही किया, लेकिन जब कुछ दिन रोज़ा रख लेते हैं तो उनके अंदर भी नमाज की तरफ रग़बत बढ़ती है, रोज़े के हुकूक अदा करने का जज्बा पैदा होता है। तो ये सब्र अलत ताआत है।
और जब इंसान रोज़ा रखता है तो अपने कान को, अपनी ज़बान को, अपने हाथ को, अपने दिल व दिमाग को, सबको अल्लाह की मासियतों से महफूज रखता है। ये सब्र अनिल मासी है। और जब इंसान रोज़ा रखता है तो जब भूख की, प्यास की शिद्दत उसको महसूस होती है तो उस पर वावैला नहीं मचाता है, शोर नहीं मचाता है कि आज बड़ी गर्मी है, बड़ा रोज़ा रख रहा है। जो आदमी रोज़ा रखता है वो उसको हंसकर खुशी खुशी बर्दाश्त करता है कि 11 महीने तक तो हम खा ही रहे थे, एक महीना अगर अल्लाह ने पाबंदी लगा दिया है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक कुछ मत खाओ, कुछ मत पियो, बीवी से न मिलो, तो एक महीना तो हमारे लिए बड़ा आसान है। और इसीलिए कुरान ने कहा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सिर्फ तुम ही लोगों पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है बल्कि और उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था, लिहाजा तुम्हारे लिए भी आसान है। और फिर मज़ीद अल्लाह ताला ने कहा अय्यामम मादूदात, चंद दिन की बात है, 29 और 30 दिन की बात है, पूरे साल नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने नहीं, जिसके ज़रिए से रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज करार दिया गया वो नबी तो दोशंबा को, जुमेरात को, महीने में 3 दिन, अय्याम 20, 13, 14, 15, आशूरा का रोज़ा, शाबान में कसरत से रोज़ा ही रोज़ा रहते थे। लेकिन उम्मत को सिर्फ 1 महीने के रोज़े का हुक्म दिया गया है और उसमें भी हम इफ्तार के बाद उससे ज़्यादा खा लेते हैं जितना आम दिनों में खाते हैं। ये सही है कि दिन भर मुंह बंद रहता है, प्यास की शिद्दत महसूस होती है, और जब एक आदमी को प्यास की शिद्दत महसूस होती है, भूख की शिद्दत महसूस होती है, तो उसके जहन में यह आता है कि अल्लाह के बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनको एक वक्त खाना मिलता है, दूसरे वक्त का इंतज़ाम नहीं होता है। एक वक्त कोई मशरूब मिल गया लेकिन दूसरे वक्त वो तरसते हैं कोई अच्छा मशरूब मिल जाए। तो जब इंसान के अंदर ये एहसास पैदा होगा, इसी का नाम है मुवासात, हमदर्दी, गमखारी, दिलजोई का जज्बा। और दीन पूरा का पूरा कहा जाता अद्दीनु अन्नसीहा, दीन तो खैर खाही का नाम है। दीन के जितने आमाल हैं, जितने फ़राइज़ हैं, जितने काम हैं, उसमें अगर देखा जाए तो दूसरों के लिए हमदर्दी ही है। अपनी ज़बान से हम कहते हैं कि इंसान को तो दर्द दिल के लिए पैदा किया गया है, इबादत के लिए तो अल्लाह के फरिश्ते काफ़ी थे। तो पता ये चलता है कि हम आप सिर्फ अपने लिए नहीं आए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमको तो दूसरों के लिए भेजा गया। हम खुद कम खाएं, दूसरों को खिलाने की कोशिश करें, खुद मोटा पहन लें लेकिन जिनके बदन पर कपड़ा नहीं है उनको पहनाने की कोशिश करें। और यही सहाबा को अल्लाह के रसूल ने तालीम दी थी। अल्लाह के रसूल के बारे में आता अजवदन नास, अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे। और आता है वकाना अजवद मा यकूनु फी रमज़ान, लेकिन रमज़ान में अल्लाह के रसूल की सखावत, जूद, करम इतना इंतहा को पहुँच जाता था कि एक इंसान सोच नहीं सकता है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि रमज़ान के महीने में आपकी सखावत का हाल तो ये रहता था जैसे तेज़ हवा चलती है जब बारिश से पहले, तो वो हवा जैसे रहमत बारा की खुशखबरी देती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ज़्यादा दोनों हाथों से लुटाया करते थे। और इसीलिए खुद अल्लाह ने मना किया और कहा वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमम महसूरा, आप बुख्ल से भी काम मत लीजिए और दोनों हाथों से एकदम मत लुटाइए। लेकिन इंसान की फितरत के अंदर तो बुख्ल होता है, लेकिन अच्छा जो इंसान होता है उसके दिल के अंदर सखावत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के घर वाले सहाबा किराम जो आपकी तरबियत में रहे हैं, उनके बारे में पढ़िए तो सखावत के ऐसे ऐसे नमूने उन्होंने पेश किए हैं कि आज दुनिया उन नमूनों को सिर्फ पढ़ सकती है, ज़मीन पर कहीं वो नमूने दिखाई नहीं देते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है
कि एक मर्तबा उनके पास कोई चीज़ मौजूद थी और वो रोज़े से थी। एक आदमी ने आया और कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझको कुछ दे दो। हज़रत आयशा ने बादी से कहा कि जो रखे हो दे दो। उन्होंने कहा आप रोज़े से हैं और रोज़ा इफ्तार के लिए आपके पास कुछ नहीं है, अगर इसको भी दे देंगे तो इफ्तार कैसे करेंगे। उन्होंने कहा एक आदमी मांग रहा है, दे दो। दे दिया उन्होंने। और जब इफ्तार का वक्त आया तो अल्लाह की तरफ से एक आदमी लेके आया एक सेनी में चावल और क्या है गोश्त भुना हुआ। और फिर हज़रत आयशा ने उस बांदी को बुलाया और कहा देखो वो तुमने दिया और अल्लाह ने उसके बदले में ये क्या दिया है। तो उनके दिल में तो सखावत भरी हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मांगता था कभी ना नहीं कहते थे, और यही बात सहाबा की भी थी। आप पढ़े होंगे कि अल्लाह के रसूल ने जब एक मर्तबा कहा इस्लाम को माल की ज़रूरत है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए कि आज तो मैं हज़रत अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि उनके पास उतना माल नहीं है जितना मेरे पास है। और गए घर का सामान 2 हिस्सों में बांट लिया और एक हिस्सा अल्लाह के रसूल के पास ले आए। और जब आ रहे थे अल्लाह के रसूल के पास तो मारे खुशी के उछल रहे थे कि आज तो मैं सबसे आगे बढ़ जाऊंगा। जब अल्लाह के रसूल ने पूछा तो हज़रत उमर ने कहा सारे सामान को 2 हिस्सों में बांट दिया हूँ, एक हिस्सा आपके लिए ले आया और एक हिस्सा घर के लिए छोड़कर आया। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू बकर जो मौजूद थे उनसे कहा तुम क्या लेके आए हो। तो कहा घर में झाड़ू दे के सब उठा ले आया हूँ, घर वालों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। ये सबके बस की बात नहीं है। और यही वजह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि हज़रत अबू बकर से मैं आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो जूद व सखा के अंदर हो, गरीबों की मदद के लिए हो, बेवाओं और यतीमों की दस्तगीरी का मसला हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पेश रहते। हज़रत उस्मान का तो लक़ब ही गनी है, मालदार थे। वो माल के ज़रिए से इस्लाम की बड़ी खिदमत किए हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गरीबों की भी दिलजोई की है जो 2 सेर कमाते थे। एक सेर अल्लाह के रास्ते में दे दिया करते थे, एक सेर घर वालों के। एक आदमी करोड़पति हो, लखपति हो, वो अगर 1000 रुपया खर्च करता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आदमी 100 रुपया कमाता हो और 50 अल्लाह के रास्ते में दे देता हो, ये उसके दिल की सखावत की बात है, वरना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने खुद सहाबा किराम की तारीफ़ें की हैं। हज़रत अबू बकर हों, हज़रत उमर हों, ये तमाम तो मुहाजिरीन सहाबा में से हैं। लेकिन सूरह हश्र पढ़िए तो पता ये चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो अंसार कहलाते हैं, मदीने तय्यबा में थे, जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की थी, उनकी अल्लाह ने दिल खोल कर तारीफ़ की है। और उसमें तारीफ़ का एक जुमला है वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि अगर उनको फ़क्र फाका भी की नौबत आ जाए तब भी अपने भाइयों को तरजीह देते हैं, मुहाजिरीन को पहले खिलाते हैं, खुद बाद में खाते हैं। और ये सबके बस की बात नहीं है। अपनी ज़रूरतों को दबा देना, अपनी ख्वाहिशात को कम करना और दूसरे की ख्वाहिशात को पूरा करना, अपनी ज़रूरत को कम करके दूसरों की ज़रूरत को पूरा करना, ये ईसार कहलाता है। और ये सबके बस की बात नहीं है। उन्होंने तो अजीब व गरीब ईसार का नमूना दिया है। कुरान करीम की इस आयत के मातहत तफसीर की कोई भी किताब देख लीजिए, बहुत से वाक़यात नकल करते। कुरान की आयत को समझने के लिए वाक़यात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वाक़यात आदमी सुनता है, सच्चे वाक़यात, सहाबा के वाक़यात, ताबिईन के वाक़यात, नबियों के वाक़यात, तो दिल में बात बैठ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अंसार की जब तारीफ़ की गई, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में बहुत से वाक़यात नकल किए। अगर 1-2 वाक़या सिर्फ आप पढ़ लें तो उससे पता चलता है कि सहाबा के अंदर ईसार का कितना जज्बा था।
एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुताहरात यहाँ कहलवाया कि एक मेहमान आया है, उसके खाने का कुछ नज़्म है। तो जितनी बीवियाँ थीं सबके घर से ये आवाज़ आई कि पानी के अलावा कुछ नहीं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में ऐलान किया कि है कोई आदमी इस मेहमान की खातिर तवाज़ो करे। तो एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं करूँगा। उसके बाद मेहमान को लेके जब वो घर गए और उसको बैठा दिए होंगे, घर में गए, अपनी बीवी से पूछा कुछ है? तो उन्होंने कहा उतना ही है जितना बच्चे खा लेंगे, बचेगा तो हम लोग खा लेंगे, मेहमान की गुंजाइश नहीं। तो उस सहाबी रसूल ने अपनी बीवी को क्या है एक तरकीब बताई कि देखो जो है खाना उसको तो तुम मेहमान के सामने पेश कर दो, दस्तरखान बिछा के मैं भी बैठ जाता हूँ, मेहमान भी बैठ जाएंगे, और मुझको दे दो, उनके सामने मैं रख दूंगा। और जो दिया उस वक्त जलता था, चाहे लालटेन कह लीजिए, बल्ब कह लिए, उस वक्त तो बिजली थी नहीं, जो भी जलता था उन्होंने कहा चिराग को बनाने के बहाने उसको बुझा देना, और मेहमान ये समझेगा कि चिराग तो खुद ब खुद बुझ गया है और वो आराम से खा लेगा, और मैं उसके सामने इस तरह से बैठा रहूँगा कि उसको महसूस हो कि मैं खा रहा हूँ। और दोनों ने जो तरकीब तय की थी उसी तरकीब के एतबार से मेहमान आया, बैठा दस्तरखान पे, चिराग उन्होंने बुझा दिया और मेहमान ने दबा के खा लिया आराम से। उसके बाद जब चले गए वो, तो सुबह को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे हैं तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी अदा अल्लाह को इतना पसंद आई है कि अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र कर दिया है, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। खुद नहीं खाया, बीवी नहीं खाए, बच्चों को हो सकता है मेहमान के बाद जो बचा हो वो खिला दिए हों, तो अपने ऊपर मेहमान को तरजीह दिया। वो भूखा था, उसकी भूख मिटाई और अपनी भूख बाकी रखी। यकीनी तौर पर यह सबके बस की बात नहीं है। इसी तरह से ग़ज़वे यरमूक के मौके पर आता है कि एक सहाबी के भाई शरीक हुए थे ग़ज़वे में। उनको ये एहसास हुआ कि चले भाई को ज़रा देख लें किस हालत में है मैदान जंग में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहीद हो गया हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो। तो वो एक मशकीज़े में पानी लिए और पानी लेके क्या है जंग की तरफ चले गए। और जब मैदान जंग में पहुँचे हैं तो देखा तो भाई तड़प रहा था और पानी पानी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुँचे हैं और कहा कि भाई मैं पानी दे रहा हूँ, तब तक उसके बगल से आवाज़ आई पानी, कि मुझको भी पानी पिला दो। तो खुद उसके भाई ने जो तड़प रहा था प्यास की वजह से, उसने कहा उसको दे। और जब उसके पास पहुंचा है तो उसके बगल में जो आदमी था उसने कहा पानी, और वो जब उसके पास पहुंचा है तो उसके बगल वाला, और जब वहां से वो लौट रहा है तो सब के सब शहीद हो गए थे। एक घूंट पानी किसी को नसीब नहीं हुआ। ये है ईसार। हम आप तो ये कि अच्छा अच्छा खा लेते हैं, जो बचता है वो देते हैं, लेकिन सहाबा के यहाँ अजीब व गरीब मामला था। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जब ये आयत नाजिल हुई कि अपनी सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा चीज़ जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तब अल्लाह ताला पूरा पूरा अज्र और सवाब देते हैं। जब ये आयत नाजिल हुई है, एक सहाबी ने पढ़ा तो मदीने तय्यबा में मस्जिद नबवी के सामने बिल्कुल करीब में उनका एक बहुत शानदार बाग था, उसमें एक कुआं था, उसका पानी बड़ा मीठा था। ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उस बाग में जाते थे, उनकी खजूर खाते थे, पानी पीते थे। और जब उस सहाबी को ये आयत मालूम हुई तो उन्होंने दिल में ये तय कर लिया कि अब ये अपना बाग मैं अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूंगा और चल के अल्लाह के रसूल को इसकी इत्तला दूंगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और अल्लाह के रसूल से कहा कि इस आयत के नाजिल होने के बाद मेरा दिल ये चाहता है कि अपना ये सबसे पसंदीदा बाग अल्लाह के रास्ते में दे।
तो अल्लाह के रसूल ने उनको खुशखबरी तो सुनाई, शाबाश, मुबारक हो, इतना बड़ा कारनामा तुम करने जा रहे हो, यकीनी तौर पर शाबाशी के लायक हो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ों में इस बात को बांट दो, पूरा का पूरा सदका करने की ज़रूरत नहीं है। तो पता ये चलता है वो तो जैसे ही कुरान को पढ़ते, अल्लाह के रसूल की कोई सदा और आवाज़ सुनते कि पैसे की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, जान की ज़रूरत है, तो वो अपनी जान और माल की परवाह नहीं करते थे, अल्लाह के रास्ते में दे दिया करते थे। एक आयत जो मैंने पढ़ी है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में यह आयत नाजिल हुई है, लेकिन कुरान नाम नहीं लेता है। कुरान हमेशा क्या है, सिफ़ात जिक्र करता है कि जिस शख्स के अंदर वो सिफत पाई जाएगी वो उस खुशखबरी का वो हकदार बनेगा। उसको भी वही मुज़्दा सुनाया जाएगा जो हज़रत अबू बकर को सुनाया गया था। अल्लाह के रास्ते में छुप कर दे, दिखा कर दे, अल्लाह नीयत देखता है, ये नहीं देखता है कि आप किसके सामने दे रहे हैं। अगर आपके दिल में है कि मैं अल्लाह के लिए दे रहा हूं और सबके सामने दे रहे हो, दुनिया देख रही है, लेकिन अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा किसी को दिखाने के लिए नहीं देता है, तो अल्लाह ताला उसको पूरा पूरा अज्र देते हैं। अगर आपकी नीयत ये हो कि ये सदक़े वाजिबा है, ज़कात है, ज़कात देने में लोग कोताही करते हैं, लिहाजा मैं दिखा के देता हूँ, लेकिन जिसको दे रहे हैं उसकी इज्जत का ख्याल रखेंगे। ये है कि हम ज़कात दे रहे हैं, लेकिन जिसको दे रहे हैं उसको कह के मत दीजिए आपकी ये ज़कात का है। हो सकता है कि खुददार किस्म का आदमी हो तो तैयार ना हो, लेकिन अगर आप लोगों को बता के दे रहे हैं ताकि जो लोग ज़कात नहीं देते हैं वो भी ज़कात देने लगें, तरगीब के तौर पर कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन जब आदमी खुफिया तौर पर देता है, छुप कर देता है, हदीस में आता है दाहिने हाथ से दिया बाएं हाथ को ना पता चले, तो यकीनी तौर पर उसमें रियाकारी, उसमें नामो-नमूद, उसमें शोहरत का गलबा नहीं होता है, इसलिए पूरा पूरा अज्र मिलता है। दिन में खर्च करने का भी सवाब है, रात में भी। हजरत अबू बकर ने कुछ माल रात में खर्च किया, कुछ माल दिन में खर्च किया, कुछ दिखा कर दिया, कुछ बगैर दिखाए दिए। अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों पर कोई खौफ, कोई रंज नहीं है, और कल वो क़यामत में जब आएंगे तो रंजीदा नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह की तरफ से उनको इनाम मिलेगा। इनाम कितना मिलेगा? 10 गुना तो अल्लाह के यहाँ एक आम आदत है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा। लेकिन एक जगह अल्लाह कहते हैं मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बा अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह कहते हैं मेरे रास्ते में एक दाना अगर कोई खर्च करता है तो मैं 700 दाने देता हूँ। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह इससे और ज़्यादा इजाफा करके देख सकता है। अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन उस आयत को जब पढ़िए तो अल्लाह ने मिसाल जो दिया है कमसलि हब्बा अम्बतत सबअ सनाबिल। एक किसान जब खेत में गल्ला बोने के लिए जाता है तो उम्दा किस्म का बीज ले आता है, खेत को दुरुस्त करता है, जोत वोत के बिल्कुल बराबर कर देता है, न उसमें घास होती है, न ढेला होता है, न पत्थर होता है, सब बिल्कुल बराबर कर देता है। और उसके बाद खाद ले आता है और सिंचाई वक्त से करता है, देखभाल करता है, तब जाके उस खेत से एक दाने से उसको कई 100 दाना मिलता है। अल्लाह कहते हैं जब मेरे रास्ते में एक दाना खर्च किया करो तो उस दाने को भी जरा टटोल के देख लिया करो, सड़ा तो नहीं है, भुना तो नहीं है, रद्दी किस्म का तो नहीं है। ये देख के तब जाके अल्लाह के रास्ते में दिया करो, अच्छा माल दिया करो। ये नहीं कि गेहूं हो गया तो जो अच्छा गेहूं हो वो तो सब कोठी में चला गया,
और जो खलिहान में, जो नीचे खेत में बचा है, उसमें मिट्टी पत्थर और कटा पटा है, सब क्या है, अल्लाह के रास्ते में दे दीजिए। ऐसा नहीं है, अल्लाह नीयतों को जानता है। जैसा आप देंगे उसकी नीयत के एतबार से अल्लाह ताला अज्र व सवाब भी देते हैं। तो अल्लाह ने जो मिसाल दिया है वो कि जैसे किसान एक दाना डालता है, उसकी देख रेख करता है, फिर एक पौधा तैयार होता है और उस पौधे में 7 बालियां होती हैं, हर बाली में क्या है 100 दाने होते हैं, गोया 700 दाने। तो इसी तरह से अल्लाह के रास्ते में जब अच्छा माल खर्च करोगे तो अल्लाह ताला अज्र सवाब में इजाफा करके देंगे। ये महीना चूंकि शहरुल मुवासात कहा जाता है, गमखारी का, दिलदारी का, दिलजोई का, हमदर्दी का महीना है, तो जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है वो माल सिर्फ उनका अपना नहीं है। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइलि वल महरूम, जो माल है उसमें आप खुद खाइए, खुद पहनिए, मकान बनाइए, अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, उसमें कोई कमी मत कीजिए। लेकिन उसी माल में अल्लाह के वो बंदे भी हैं जो ज़बान से सवाल करते हैं, अपने हाल से कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मुझको दे दो। लेकिन एक बंदा वो है जो न ज़बान कभी खोलता है और न किसी के सामने अपने हाल का इस तरह से इजहार करता है कि मैं ज़रूरतमंद हूँ। अल्लाह कहते हैं दोनों का हक है तुम्हारे मालिक। जो लोग सवाल करते हैं उनको भी दो, और जो लोग सवाल नहीं करते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को तलाश करो और तलाश करके उनको दो। उनको देने में शायद सवाब ज्यादा होगा, इसलिए कि जो साइल है हो सकता है पेशावर हो। रमजान में देखते होंगे सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं, हर वक्त दौड़ते रहते हैं, नहीं देखते कि रमजान का महीना है, शायद आराम कर रहा हो, तिलावत कर रहा। उनको इससे नहीं है, अल्लाह के नाम पे दे दो, और पूरे महल्ले में चिल्लाते रहते हैं। बहरहाल उनको देने से मना नहीं किया जाता। व अम्मस्साइला फला तन्हा, एक आदमी सवाली बन के आया है, आपको जो देना हो दे दीजिए, नहीं है माजरत कर दीजिए, खामोश हो जाइए, डांटने और डपटने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो सवाल नहीं करते हैं, न जबान से न अपने हाल से ये बताते हैं कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, उनको तलाश करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा कहा, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की कसम खा के कहा वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता है। सहाबा कान खड़ा हो गया कि किस शख्स के बारे में कह रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जो गले तक खा के एकदम आसूदा होकर सोया हो और उसका पड़ोसी भूखा हो, वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन की ये शान नहीं है। मोमिन तो दूसरों को तरजीह देता है, और यही वजह है कि सहाबा की उन सिफात को अल्लाह ने जिक्र किया और कुरान में क़यामत तक वो सिफात पढ़ी जाएगी। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। रमज़ान का महीना खैर का महीना है, सवाब में इजाफा करके अल्लाह ताला देते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि रमज़ान के महीने में खूब खर्च करे। अल्लाह के रसूल के बारे में जैसे आता कि रमज़ान में दोनों हाथ से लुटाते थे, तेज हवा से ज्यादा अल्लाह के रसूल खर्च किया करते थे, उसी रसूल के हम भी मानने वाले हैं। अगर अल्लाह ने हमको भी दिया है तो जो सदकात वाजिबा हैं वो तो देना ही है, उसको नहीं देंगे तो पिटाई होगी। लेकिन सदकात नाफिला जो है उसमें इजाफा करना चाहिए। ज़कात अगर नहीं देंगे तो यकीन कीजिए कि कल क़यामत के दिन सज़ा दी जाएगी। जिस माल को आपने सैंत सैंत के रखा है, चाहे सोने की शक्ल में, चाहे चांदी की शक्ल में, चाहे नोट और सिक्के की शक्ल में, वो सब का सब तपाया जाएगा और उससे आपकी पेशानी को, आपके पहलू को दागा जाएगा। इसलिए कि जब कोई आदमी मांगने के लिए आता है तो सबसे पहले आदमी अपनी नज़र घुमा लेता है, और जब ज्यादा इसरार करता है तो रुख मोड़ के इधर हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला उस रोज का कहेंगे कि जो माल तुमने ये किया है उसको आग में तपा के उससे तुम्हारी पेशानी को, तुम्हारे पहलुओं को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून।
ये है वो खजाना जो तुमने दुनिया में जमा किया था, तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज थी, ज़कात नहीं दिया था, यही माल आज तुमको सताएगा, तुम्हारे लिए चैन और सुकून का बाइस नहीं बनेगा। अल्लाह के रसूल को हुक्म मिला था, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। ऐ नबी, आप जो मालदार हो उनके माल में से सदका लीजिए, वाजिबा जो ज़कात है, सदक़े फ़ितर है, और सदक़ात नाफिला भी लीजिए। इस सदक़ात के लेने से उनका दिल साफ हो जाएगा, बुख्ल निकल जाएगा, दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी, माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, उनका तज़किया नफ्स हो जाएगा, और जो माल की ज़कात दे देंगे वो माल पाक और साफ हो जाएगा। आज का इंसान ये समझता है कि ज़कात देंगे तो माल घटेगा, माल घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। और जो आदमी ज़कात देता है उसको ये एतमाद होता है कि इसकी मैंने ज़कात दे दिया है, इंशाअल्लाह ये पैसा ज़ाये नहीं होगा। और अक्सर देखा जाता है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों का माल ज़ाये नहीं करते हैं। और ज़कात बड़ी थोड़ी मिक़दार में है, 40वां है, 2.5%, ज़्यादा नहीं है। आज का इंसान ये समझता है कि मेरे पास कहाँ ज़कात का पैसा है, मैं कहाँ साहिब निसाब हूँ। लेकिन आज अक्सरियत साहिब निसाब है। जो निसाब बताया जाता है 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, इसका मतलब दोनों में से एक हो। और अगर क्या है, चांदी है कुछ सोना है, तो दोनों की कीमत निकाल के 52.5 तोला चांदी की कीमत का अगर वो मालिक है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। और अगर चांदी है उसके साथ साथ कुछ पैसे हैं तो उसकी भी कीमत लगाई जाएगी। अगर 52.5 तोला चांदी के करीब उसकी मिल्कियत है तो उसके ऊपर वाजिब है। अब वो आपके इख्तियार में है। अपना निसाब जब आप देख लें, चाहे रमज़ान में देखें, शव्वाल में देखें, मुहर्रम में देखें, आप जिस तारीख को मुतय्यन कर लें कि आज आप अपना देख लें कि मेरे पास कितना माल है, इतना माल है, मैं साहिब निसाब हूँ। अब 1 साल के गुजरने के बाद आपको ज़कात देना, और जब फिर उसके बाद साल आएगा तो फिर उस वक्त आप पैसा देखिए कितना है। अगर निसाब के मालिक हैं तो उस वक्त भी दिया जाएगा। ये नहीं कि पिछले साल दे दिया हूँ अब नहीं देना है, हर साल देना है। नमाज रोज़ाना पढ़ना है, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया तो अब कई दिन के लिए काफ़ी हो गई, एक दिन खा लिया तो कई दिन के लिए काफ़ी हो गया, ऐसा नहीं है। तो ज़कात के सिलसिले में बहुत मोहतात रहना चाहिए। माल की मोहब्बत दिल से निकल जाती है, माल साफ सुथरा हो जाता है, अल्लाह ताला उस माल में बरकत अता करते हैं। ये तो ज़कात अगर नहीं देंगे तब तो सज़ा होगी। इसी तरह से रमज़ान के महीने में सदका दिया जाता है जिसको सदक़े फ़ित्र कहा जाता है। फ़ित्र का मतलब है इफ्तार। इसी वजह से आता है कि आखिर अशरे में ईद से पहले पहले दे दिया जाए। लेकिन अगर कोई आदमी गेहूं की शक्ल में देता हो, जौ की शक्ल में देता हो, चने की शक्ल में देता हो, खजूर है, किशमिश है, पनीर है, तो आज सबको सिर्फ गेहूं याद रहता है। और ऊपर जो है इल्ज़ाम किस पर आएगा? मौली साहब लोगों पर, कि मौली साहब लोग बताते नहीं। जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि आप जो चाहें अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़े फ़ित्र दीजिए, और सदक़े फ़ित्र के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं है। अगर आपने रोज़ा नहीं रखा है तब भी आपके ऊपर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। अगर साहिब निसाब हैं तो अपनी तरफ से, अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से और अपने मातहत जो लोग हैं सबकी तरफ से सदक़े फ़ित्र देना ज़रूरी है। गेहूं अगर आप देते हैं, हम लोगों के यहाँ जैसे खाया जाता है, आमतौर से किसान वही इस्तेमाल करता है, तो उसकी मिक़दार शरई एतबार से 1.25 किलो है, निस्फ़ सा। लेकिन इसके अलावा जितने और अजनास हैं, चाहे वो जौ हो, चाहे चना हो, चाहे चावल हो, चाहे किशमिश हो, चाहे छुहारा हो, चाहे पनीर हो, ये सब डबल है, 3.5 किलो। अब अगर किसी से कहा जाए कि 3.5 किलो किशमिश की कीमत आप दे दीजिए, एक आदमी गरीब है,
वो नहीं दे पाएगा। लेकिन एक आदमी करोड़पति है, लखपति है, उसको अल्लाह ने दे रखा है, वो क्यों गेहूं के हिसाब से दे रहा है? आज तो 1.25 किलो गेहूं की कीमत आमतौर से लोग ऐलान कर रहे हैं 45-46 रुपए, लेकिन अगर 100 रुपए आप दे देते हैं, आज 100 रुपए की क्या हैसियत? ये सही है कि 50 रुपए में भी एक गरीब का पेट भर सकता है। आज दुनिया में खाना ऐसा मिल सकता है 50 रुपए में कि पेट भर जाए, लेकिन जैसे आप 5 स्टार होटलों में खाते हैं, करीम में खाते हैं और दूसरे बड़े शहरों में जाके खाते हैं, हजारों रुपए एक वक्त में आप खर्च करते हैं। तो अगर अल्लाह का बंदा कोई गरीब है और अल्लाह ने आपको दे रखा है, तो किशमिश के लिहाज से, पनीर के लिहाज से आप अगर अपना फितरा निकालते हैं तो शायद 1000 से ज्यादा देना पड़ जाए। जौ अगर देंगे तो वो भी आपको 600-700 रुपया देना पड़ जाएगा। लेकिन आसानी चूंकि गेहूं में है, उस दौर में गेहूं वहां पाया नहीं जाता था, बाहर से आता था, इसीलिए शायद आता है कि निस्फ सा, वरना जैसे सारी चीजें एक साथ ही 3.5 किलो, वैसे ही गेहूं को भी होना चाहिए था। लेकिन गेहूं चूंकि बाहर से आता था, महंगा होता था, आसानी से मिलता नहीं था। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने ये मिक़दार मुतय्यन कर दी थी अपने ज़माने में। उस ज़माने से लेकर लोग उस पर अमल करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी को अल्लाह ने बाहैसियत बनाया है तो आप सिर्फ 1.25 किलो गेहूं मत दीजिए, उसमें इजाफा करके दे दीजिए ना। कीमत अगर दे रहे हो तो आप बढ़ा के दे दीजिए। और अगर अल्लाह ने आपको खुशहाल बनाया है तो किशमिश, पनीर, जौ, छोहारा, खजूर, इसका भी तो दे सकते हैं। खजूर कितनी भी सस्ती होगी, 200 रुपये से कम नहीं है अच्छी खजूर, मतलब औसत दर्जे की अच्छी तो 1000 रुपये हो जाएगी। तो अगर 3.5 किलो देंगे तो कितना देना पड़ेगा समझ लीजिए। ये तो शरीयत ने आसानी दी है। इसलिए जो गरीब है, जो औसत दर्जे के लोग हैं, अगर उनके घर गेहूं पैदा होता है, गेहूं दे दें, उसमें कुछ इजाफा कर दें। निस्फ सा के बजाय 1 सा के हिसाब से देंगे, सवाब तो आपको मिलेगा ना। लेकिन अगर आप निस्फ सा दे देंगे तो सुबुकदोश हो जाएंगे, आपसे बाज़पुर्स नहीं होगी। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो पैसे की शक्ल में अगर दे रहे हैं तो पैसे में इजाफा करके दीजिए। बच्चों को बताइए, तरगीब दीजिए। आज जो बच्चे बालिग हैं उनके पास इतना पैसा रहता है कि अगर वो चाहें तो अपना सदक़े फित्र खुद अदा कर सकते हैं, लेकिन कहेंगे अब्बा देंगे ना। लेकिन आपके पास है, आप दीजिए तो सवाब आपको मिलेगा। यकीनी तौर पर आपका बाप तो देगा अगर आप नहीं देंगे, लेकिन आपको भी देना चाहिए और दिल खोल कर देना चाहिए। और इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि रमज़ान में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, थोड़ी देर के लिए अगर देखा जाए तो मुसावात होती है। रोज़े की शक्ल में गरीब और अमीर दोनों बराबर होते हैं। प्यास दोनों को लगती है, भूख दोनों को लगती है, एहसास दोनों को होता है। लेकिन एक आदमी जब दुनिया में आता है, पता चला चांदी का चमचा लेके आया था, सोने का चमचा मुंह में लेके आया था, कभी भूख की शिद्दत उसको नहीं महसूस हुई। भूख लगने से पहले उसके सामने दस्तरखान सज जाता है, प्यास लगने से पहले उसके पास पानी आ जाता है, ज़रूरत कोई महसूस करता है उससे पहले उसकी ज़रूरत पूरी कर दी जाती है। लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, नादार हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, कुछ देखने में ऐसे लगते हैं कि मालदार हैं, लेकिन वो मालदार नहीं होते हैं। ऐसे लोगों की अगर मदद की जाए तो अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब में इजाफा होता है। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने सदक़े फित्र की तरगीब दी ताकि गरीब और अमीर दोनों ईद की खुशी में शरीक हो जाएं। इसलिए आज के फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर आप पैसे की शक्ल में ईद से पहले निकालते हैं, नमाज से पहले, तो सदक़े फित्र अदा होगा। और अगर नमाज के बाद अदा करेंगे तो आम सदका होगा, वो सदक़े फित्र नहीं होगा। लेकिन अगर आप गरीब को ईद की खुशी में शरीक करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कुछ पहले दे दीजिए ताकि वो बेचारा ईद की तैयारी कर ले, चाहे अपने लिए चीनी सेवई जो चाहे अपने बच्चों के लिए ख़रीद लाए। अगर पैसा ज़्यादा आप देंगे, हो सकता है कपड़ा ना हो, कपड़ा ख़रीद ले।
तो अगर किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया जाए, किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए, किसी प्यासे को पानी पिला दिया जाए, शरीयत में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर किसी आदमी ने किसी एक आदमी को रोज़ा खुला दिया, इफ्तार करा दिया, तो उसको सवाब उतना ही मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को, और उसमें कोई कमी नहीं होगी। इफ्तार में शरीक करना या इफ्तार दूसरों को कराना ये बाइसे सवाब है। किसी की नीयत पर शुबहा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इफ्तार पार्टी में नुमाइश ना हो, रोज़े का तक़द्दुस पामाल ना हो। आमतौर से देखा जाता है जो बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें जो है रोज़ा खोर ज़्यादा होते हैं, रोज़ादार कम होते हैं, इसलिए उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपने महल्ले की मस्जिद में इफ्तार करते हैं, 4 आदमी 5 आदमी, हर आदमी अपने घर से जो कुछ अल्लाह ने दिया है लेके आता है, सब लोग मिल के खाते हैं, कोई आ गया मुसाफिर शरीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। आप अगर महल्ले में इफ्तार पार्टी देते हैं लोगों को, कोई हरज की बात नहीं है। हमेशा अपने दिल को टटोल कर देख लेना चाहिए कि उसमें किसी तरह की रिया ना हो और रोज़े का जो तक़द्दुस है वो पामाल ना हो। शुरू में मैं भी इफ्तार पार्टी में शरीक होता था, लेकिन मेरे अपने जो मामूलात हैं उसमें खलल पड़ता था, इसलिए मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। इसलिए कि असर के बाद मैं दौर करता हूँ। पहले वालिद साहब थे, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैं सुनाता था, फिर वालिद साहब जब बीमार रहने लगे तो वालिदा सुनती थी, वालिदा जब बीमार हो गई तो अहलिया सुनती थी, या बच्चियां सुनती थीं, या बच्चे सुनते हैं। तो असर से लेकर मगरिब तक थोड़ा सा पहले जितना मैं तरावी में पढ़ता हूँ उतना मैं सुनाता हूँ। उसके बाद इफ्तार के बाद आता हूँ तो सिर्फ 1 कप सादी चाय पीता हूँ, और जब तक तरावी की नमाज नहीं होती है तब तक मुस्तलसल मैं तिलावत करता रहता हूँ। अब अगर मैं कहीं जाऊँ इफ्तार में तो मेरा मामूल बिल्कुल बदल जाता है और अंदर से मुझको घुटन होती है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। उसमें गरीब और अमीर की बात नहीं है। शुरू में बाद लोगों ने महसूस किया कि बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं, गरीबों के यहाँ नहीं आते हैं। इसमें गरीब और अमीर की बात नहीं है। अगर आप अपने मामूल के मुताबिक इफ्तार में शरीक हो सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, शरीक होइए। लेकिन मेरी अपनी कमज़ोरी है कि मैं अपने मामूल को बरकरार नहीं रख पाता हूँ, इसलिए मैं शरीक नहीं होता। अगर किसी ने दिया है दावत, मैं नहीं हुआ हूँ, तो मेरी तरफ से उसकी माजरत है, उसको बुरा मत समझिएगा। इसलिए कि रमज़ान के बाद जितनी चाहें आप दावतें खिला दीजिए, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रमज़ान के महीने में अपने इस मामूल को मैं बदलना नहीं चाहता। लिहाजा अगर कहीं इफ्तार हो तो फौरन हुक्म नहीं लगाना चाहिए कि ये नुमाइश है, ये दिखावा है। हो सकता है बेचारा खुलूस से कर रहा हो, अल्लाह के रसूल की उस हदीस पर अमल कर रहा हो। और जब वहाँ आप इफ्तार करें तो नमाज वगैरह का ख्याल करें, सिर्फ दिखावा ना हो कि फ़ोटो लेके नमाज कब हो जाए। बहुत से लोग सिर्फ रोज़ा खोर होते हैं, खोल लिया, दिन भर खाते रहते हैं, इफ्तार भी कर लिए और उसके बाद गायब हो जाते हैं, न इशा की नमाज न मगरिब की नमाज। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप इफ्तार करेंगे तो यकीनी तौर पर उनकी कुछ न कुछ नहूसत तो आ ही जाएगी। इसलिए इफ्तार पार्टी करने में कोई कबाहत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने तरगीब दी है, अल्लाह के रसूल ने किया है। आप भी अगर करें पूरे खुलूस के साथ करें, दिखावा ना हो, नुमाइश ना हो, तो किसी इंसान को ये हक नहीं है कि उस इफ्तार पार्टी पर दिखावा और नुमाइश का फतवा लगाए। दिल की बात अल्लाह जानते, हम आप नहीं जानते, हम जाहिर के पाबंद हैं। इसलिए इस महीने में दिल खोल कर खर्च कीजिए जो अल्लाह ने आपको दिया है। सदक़ात वाजिबा, ज़कात, फितरा, उसके अलावा सदक़ात नाफिला भी खर्च कीजिए, और जितना आप खर्च करेंगे अल्लाह ताला आपको सवाब देंगे। फितरे की हिकमत और मसलहत अल्लाह के रसूल ने बताई कि जो रमज़ान के महीने में तुमसे कोताहियाँ होती हैं उसके लिए ये पाकी और सफाई का ज़रिया होता है, और जो एक मिस्कीन और गरीब के खाने का सामान हो जाता है। तुअमतन लिल मसाकीन व तुहरतन लिस्साइम,
इंसान कितना भी अपने आप को मोहतात रखे, कुछ न कुछ उससे गलतियां हो जाती हैं, और जब सदक़े फ़ित्र अदा कर देता है अल्लाह ताला वो गलतियां उसकी माफ़ कर देते हैं और दूसरे गरीब भाई की मदद हो जाती है। ये दो हिकमतें अल्लाह के रसूल ने बयान की हैं। इसलिए जो आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक फ़ितरे की रकम या फ़ितरे का गल्ला गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको दिल खोल कर अज्र व सवाब से नवाजेंगे। अल्लाह मुझको भी और आपको भी जो दिन बाकी रह गए हैं रमज़ान के, उसकी कद्र करने की तौफ़ीक़ इनायत।